+1, मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 4, प्लस माइनस करने पे आना चाहिए भी 4। क्या मिलेगा 2 + 2, 2 + 2 s + 1, 4s² -2s +1। इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, इनमें क्या कॉमन आएगा 2s, 2s - 1, यहाँ पे +1, 2s - 1, यहाँ पे माइनस होगा तब जाके ये प्लस बनेगा, माइनस माइनस प्लस। एक बार 2s - 1, एक बार 2s - 1, 2s - 1 इक्वल टू में 0, 2s इक्वल टू में 1, s इक्वल टू में 1/2। सेम इधर भी 2s - 1 इक्वल टू में 0, 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू में 1/2। अब क्या करना है, शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है ना। तो अल्फा प्लस बीटा, ये हमारी अल्फा की वैल्यू है, ये बीटा की वैल्यू है। इसमें नहीं कर पाए थे, इसमें करना। -b/, में ये फॉर्मूला होता है। अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2, -b कितना है -4, ए की वैल्यू भी है 4। एलसीएम लेंगे 2 ही आएगा, 1 1 2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4/4। देखो 1 इक्वल टू में 1 आ रहा है ना, दोनों साइड सेम आना चाहिए, ये प्रूफ हो गया। अब अल्फा डॉट बीटा c/a, अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2, सी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 4, 1/4 इक्वल टू में 1/4, ये प्रूफ हो गया। अब बात करेंगे 5th नंबर की, t² - 15। कोई भी नंबर किसका अपनी संख्या का रूट में हाफ होता है, जैसे कोई भी नंबर है यहाँ पे 3, किसका हाफ होगा √3 का, √3 × √3 = 3। ये बन रहा है a² - b² के फॉर्म में। a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b, a - b। एक बार a की वैल्यू t + √15 लेंगे, एक बार लेंगे t - √15। एक बार t + √15 इक्वल टू में 0, तो t इक्वल टू में उधर जाएगा तो -√15 आ जाएगा। एक बार t - √15 इक्वल टू में 0, t इक्वल टू में आ जाएगा +√15। अब इसमें भी सत्यता की जांच करेंगे। ये अल्फा है, ये बीटा है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/, में a। अल्फा की वैल्यू है -√15, बीटा की वैल्यू है 15, b/, में a, मतलब b तो इसमें है नहीं तो 0 रखेंगे, और a मतलब 1। ये क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, अल्फा प्लस बीटा ये कटेगा तो 0 आ जाएगा। देखिए हो गया। अब अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू c/, में अल्फा की वैल्यू है √15, बीटा की वैल्यू है 15, सी की वैल्यू है 15 अपॉन में a। ये होगा √15 × √15, 15 इक्वल टू -, ये हो गया। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों को योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं। पहला क्या है, 1/4 और -1। ये 1/4 किसकी वैल्यू होती है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है। ये क्या -b/, में a क्या है 1/4। फॉर्मूले में माइनस होता है इसलिए यहाँ पे माइनस लगा देंगे, ठीक है। और अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू होती है c/, में a। तो c की वैल्यू -1, a की वैल्यू यहाँ पे 4 है ना, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे भी सेम करने के लिए 4 से गुणा करेंगे, ऊपर नीचे दोनों करेंगे। c की वैल्यू आ जाएगी हाँ -4, a की वैल्यू आ जाएगी 4। देखो a की वैल्यू दोनों जगह सेम मिल गई ना, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू मिल गई तुमको 1, माइनस माइनस कट गया, और c की वैल्यू -4। फॉर्मूला क्या होता है, द्विघात समीकरण का मानक रूप ax² + bx + c =
जीरो। ए की जगह में रखेंगे हम 4x²। बी की जगह में रखेंगे एक नहीं लिखेंगे, एक का गुणा एक्स में हो गया तो एक्स कंसीडर करेंगे। -4 में 0। ये हो गया हमारा पहला नंबर सॉल्व। अब आएगा सेकंड नंबर करते हैं। √2 1/3। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? b/a माइनस b/a माइनस √2 a की वैल्यू में 1। अल्फ़ा डॉट बीटा 1/3 सॉरी c/a होगा। a की वैल्यू यहाँ पे 3 है। अब 1 को 3 बनाने के लिए 3 से गुणा नीचे करेंगे तो ऊपर भी गुणा करेंगे, -3√2 आ जाएगा अपॉन में 3। देखो a की वैल्यू दोनों जगह 3 मिल गई। b की जगह में 3√2, c की जगह में 1। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? ax² मतलब 3x² प्लस bx प्लस c बराबर में 0। यह आ गया हमारा आंसर। यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि b की वैल्यू -3√2 है। ठीक, अब बता देते हैं थर्ड नंबर 0√5। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है -b/a तो ये इसकी वैल्यू 0। अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू c/a, c की वैल्यू √5/a। a की वैल्यू कितनी मिल गई? 1। b की वैल्यू 0, c की वैल्यू √5। समीकरण क्या बनेगा? देखो ax² होता है, एक मान 1 है तो x², ठीक, प्लस √5 बराबर में 0। ये बनेगा समीकरण। ठीक, और बाकी आप लोग लगा लेंगे।